हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ खास। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने दोस्त के साथ और यहाँ के बाय गॉड नज़ारे, आई मीन द रोड वाज सो स्पेशल। आप देख रहे हो, इट वाज सो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। So finally we are on a destination with a very after irritated face. after 1.5 hour. क्या आपने कभी सोचा है कि ये च्यवनप्राश कैसे बनता है? सो लेट्स टेक द व्यू। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा काफी लोग वहां पे आ चुके थे और आमले की सफाई चल रही थी। फिर मुझे लग गई थी भूख, सो इसके लिए मेरे पेट की भूख मिटाई। एंड देन हमने बांधी पोटली। सो इस आमले को बेसिकली एक वाइट कॉटन क्लॉथ में रख के इसकी पोटली बनाई जाती है। सो लेट्स गो, लेट्स सी द प्रोसेस। तो च्यवनप्राश बनाने की विधि हमने शुभ कार्य से स्टार्ट करी। फिर उसके बाद हमने जलाई आग एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड टू सी हाउ द च्यवनप्राश इज मेड। इस बीच मेरा हाथ भी जल गया था गाइस। तो सबसे पहले हमने डाला दशमूल चूर्ण, देन उसके बाद हमने डाला बला, देन वी एडेड मुस्ताद चूर्ण। फिर थोड़ा पानी कम पड़ा तो हमने पानी ऐड किया। देन फर्दर वी एडेड विटारिमूल, उत्पल, माशपर्णी, pipli added to the kadha. Then we added shatavari, which is very good for the lactating women. Added tamliki, munaka, which boosts the hemoglobin. Punarnava, which is a liver tonic. Then ashwagandha churn. Amruta, which is also called as gudichi. Ginseng roots, added haridiki, which is a detoxifier, then varahi, which promotes longevity, tejpatra improves the flavor of chyawanprash. So all these herbs were added in the water to make kadha. Then amla potali was also dipped in it. Then हमें भूख लग गई, then we had poha. बैक टू वर्क। अभी भी काढ़ा बॉईल हो रहा है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हमने चेक किया कि आंवला पक गया है नहीं, बिकॉज इट शुड हैव अ सॉफ्ट पल्पी नेचर। मीनवाइल थोड़ा ब्रेक लिया और आसपास घूम आई। Nature vibes next level थे यार. I mean the banana plantation was so attractive. So after about 3-4 hours of boiling the काढ़ा, हमने काढ़े में से आंवले की पोटली को निकाली एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आंवला बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था। देन हमने इसको मैश किया परफेक्टली। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। सो आफ्टर दैट वी हैड द गोवन ऑथेंटिक फूड. It was really very tasty. Now come the filtration process and then boiled the kadha till 1/4. शुद्ध गाय का घी लिया, उसे मेल्ट किया, फिर उसके अंदर हमने डाला आंवले का पल्प एंड इस आंवले के पल्प को हमने तब तक फ्राई किया जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अपने पल्प से वो घी सेपरेट ना कर दें। दिस वाज रियली हेक्टिक प्रोसेस यार, इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी इस प्रोसेस के बाद। बट या फाइनली द पल्प वाज रेडी। अब हमें पाक बनाना था तो हमने शुगर को ऐड किया काढ़े में एंड द पाक वाज रेडी विद द परफेक्ट कंसिस्टेंसी. Added amla pulp in the kada and we mixed it thoroughly till the lumps get resolved. So this is the results. Allowed the mixture to cool properly. इसके बाद हमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालने होते हैं जैसे कि इलायची, दालचीनी, केसर and honey, due to which chyawanprash gets a perfect blending of flavor and color. Finally, chyawanprash बन गया था and we headed back to home. That's all for the day, guys. Bye.